आषाढ़ी अमावस्या गाय को खिला दे एक छोटी सी चीज, जन्मों जन्मों के पितृदोष होंगे दूर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को आषाढ़ी अमावस्या, हलहारिणी अमावस्या की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को आषाढ़ी अमावस्या, हलहारिणी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। यह अमावस्या पितृकर्म के लिए विशेष मानी जाती है, क्योंकि इस अमावस्या के ठीक बाद में गुप्त नवरात्रि का शुभारंभ होता है। इसलिए नवरात्रि के पहले जो अमावस्या आती है उसे पितृकर्म के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। इस बार आषाढ़ी अमावस्या तिथि का आरंभ 17 जून 2023 शनिवार की सुबह 9:12 से हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 18 जून 2023 रविवार की सुबह 10:07 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में बताया है कि अमावस्या तिथि हमेशा मध्याह्न व्यापिनी ही मानना चाहिए। तो इस विधि के अनुसार 17 जून 2023 को मध्याह्न व्यापिनी, दोपहर व्यापिनी अमावस्या रहेगी। इसलिए पितृकर्म के लिए श्रेष्ठ अमावस्या 17 जून 2023 शनिवार को ही रहेगी। इस तरह शनिवार को अमावस्या होने से इसे शनिश्चरी अमावस्या या शनिवारी अमावस्या के नाम से जाना जाएगा। तो यदि आप पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, पितृदोष शांति करवाना चाहते हैं, पितरों के निमित्त दान पुण्य करना चाहते हैं, या पितरों के निमित्त अमावस्या से संबंधित कोई भी कार्य करना चाहते हैं, तो आपको 17 जून 2023 शनिवार को ही पितरों के लिए अमावस्या मानना चाहिए। वहीं स्नान, दान एवं देव कार्य की जो अमावस्या रहेगी वो 18 जून 2023 रविवार को रहेगी। इस दिन सूर्योदय व्यापिनी अमावस्या है। सुबह 10:07 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। इस तरह 17 जून के दिन यदि आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आप पितरों के निमित्त सुबह जल्दी उठकर के तीर्थ में स्नान करें। गंगा, यमुना, गोदावरी, क्षिप्रा या कोई भी पवित्र नदी में जाकर के सर्वप्रथम स्नान करें और स्नान करने के बाद शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करें तथा पितरों को जलांजलि यानी तर्पण अर्पण करें। और उसके पश्चात मध्याह्न के समय यानी दोपहर में पितरों के निमित्त शुद्ध भोजन तैयार करें। तो पितरों को विशेष रूप से खीर का भोग लगाया जाता है। यदि संभव हो तो खीर पूड़ी का भोग पितरों को जरूर लगाए। और यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो एक बिना नमक की रोटी तैयार करें और उसमें थोड़ा सा गुड़ और घी मिला करके अग्नि तैयार कर लेवे। अग्नि, कंडे की अग्नि तैयार करके उस पर बिना नमक की रोटी में जो गुड़ घी मिलाया है उसकी 5 आहुति दे करके और आसपास जल घुमा देवे। ऐसा करने से आपके पितरों को परम शांति प्राप्त होगी, तृप्ति मिलेगी और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो पितृदोष शांति के लिए, मृत्यु दंड से शांति के लिए, सभी प्रकार के पाप दोषों से शांति प्राप्त करने के लिए आप अमावस्या के दिन एक रोटी में थोड़ा सा गुड़ रख करके गौ माता यानी गाय को खिला देवे और गौ माता से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करे कि हे गौ माता, हमारे सारे पितरों को तृप्ति प्राप्त हो, उनको मोक्ष पद मिल जाए और हमारे घर के सारे पितृदोष और अन्य जो भी दोष है वो समाप्त हो जाए। ऐसा यदि आप करेंगे तो निश्चित मानिएगा कि आपके घर परिवार के सारे दोष समाप्त हो जाएंगे और आपके पितर जो है भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। अमावस्या तिथि पर नाराज पितरों को मनाया जाता है। उनकी नाराजगी दूर करके उनका आशीर्वाद लेके, ताकि परिवार की तरक्की हो। पितर जब नाराज होते हैं
तो उस घर में पितृदोष स्वतः निर्माण हो जाते हैं। इससे पूरे परिवार की उन्नति रुक जाती है। इसलिए यदि आप पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको पितृदोष शांति के निमित्त इस अमावस्या को उपाय अवश्य करना चाहिए। पितृदोष शांति के लिए आप ब्राह्मण को बुला करके उनके माध्यम से विधि विधान से पितृदोष की पूजा करवा सकते हैं या फिर ब्राह्मण भोजन करवा सकते हैं। पितरों से आप तर्पण करवा सकते हैं, पिंडदान करवा सकते हैं। और यदि संभव हो तो किसी तीर्थ स्थल पर जाकर भी आप पिंडदान, तर्पण इत्यादि कर्म करेंगे तो निश्चित तौर से आपके पितरों को परम शांति प्राप्त होगी और आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। क्योंकि अमावस्या के दिन पितृलोक के द्वार खुलते हैं और सारे पितृ वायु रूप में अपने अपने परिजनों के निवास स्थान के समीप आते हैं। और जब वो अपने परिजनों के घर के आसपास आते हैं तो उनसे अपेक्षा करते हैं कि हमारी तृप्ति के लिए कोई न कोई कर्म हमारे परिजन अवश्य ही करेंगे। और जब हम उनके लिए तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, श्राद्ध करते हैं, ब्राह्मण भोजन करवाते हैं, धूप लगाते हैं, तो उनको परम शांति, परम तृप्ति प्राप्त होती है। और यदि हम उनके निमित्त कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो वो नाराज हो जाते हैं, हमसे कुपित हो जाते हैं और हमें आशीर्वाद के स्थान पर श्राप देकर के पुनः पितृलोक की यात्रा पर चले जाते हैं। तो यदि आप अपने पितरों को तृप्त करना चाहते हैं तो आपको अमावस्या के दिन उनके निमित्त कुछ न कुछ कर्म अवश्य करना चाहिए। क्योंकि घर परिवार में जितनी भी समस्याएं पैदा होती है उनमें अधिकतम समस्याएं, अधिकतम कष्ट और संकट पितृदोष के कारण ही निर्मित होते हैं। घर परिवार में कलह की स्थिति निर्मित हो जाना, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगना, घर में अशांति रहना, नौकरी नहीं लग पाना या नौकरी में उन्नति नहीं होना, विवाह में बाधा उत्पन्न होना, कुंवारे लड़के लड़कियों का विवाह नहीं होना और खुद का अपना घर नहीं हो पाना, मन की इच्छाओं को जो है पूरी आप नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा कर्ज की स्थिति निर्मित हो जाती है, घर में रोग, क्लेश, पीड़ा और कई प्रकार की अनचाही परेशानियां आपके परिवार को घेर लेती है। तो ऐसे में आपको समझना चाहिए कि आपके घर में, आपके परिवार में निश्चित तौर से पितृदोष है और जब तक आप पितृदोष की शांति नहीं करवाएंगे तब तक आपके घर में समस्याएं यथावत बनी रहेगी। क्योंकि पितृदोष के कारण ही परिवार के सदस्यों में जो है प्रेम नहीं रहता है, आपस में मन मुटाव बना रहता है, बात बात पर लड़ाई झगड़ा होता है, चिड़चिड़ापन बना रहता है, पति पत्नी में आपसी वैचारिक मतभेद निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं। इसके अलावा बच्चे आपकी बात को नहीं सुनते हैं और ऐसी कई प्रकार की परेशानियां हैं जो पितृदोष के कारण ही घर में उत्पन्न होती रहती है। तो यदि आप अपने पितृदोष समाप्त करना चाहते हैं तो आपको प्रत्येक अमावस्या के दिन हम जो उपाय बता रहे हैं उसको जरूर करना चाहिए। वैसे तो ये जो उपाय हमने आपको बताए हैं वो 17 जून 2023 को मध्याह्न व्यापिनी अमावस्या में आप जरूर करें। लेकिन किसी कारणवश यदि आप 17 जून को नहीं कर पाते हैं तो 18 जून 2023 रविवार को भी सूर्योदय व्यापिनी अमावस्या है। तो इस दिन भी यदि आप पितरों की तृप्ति के लिए, पितृदोष शांति के लिए उपाय करेंगे तो वो भी आपके पितरों को अवश्य ही प्राप्त होंगे। पितृ की तृप्ति के लिए ब्राह्मण को भोजन करवाना सर्वोत्तम माना जाता है। यदि संभव हो तो इस अमावस्या के दिन अपने घर ब्राह्मण को बुला करके उनको ससम्मान भोजन करवाए। यदि भोजन नहीं करवा सकते हैं तो भोजन के निमित्त सूखा आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री ब्राह्मण देवता को दान करें। और यदि सामग्री दान नहीं कर सकते हैं तो ब्राह्मण भोजन के निमित्त ब्राह्मणों को नगद राशि प्रदान करेंगे तो आपको ब्राह्मण भोजन का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप पितृदोष शांति करवाना चाहते हैं तो अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें और इस हेतु नगद राशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम अथवा अकाउंट नंबर से भेज करके
आषाढ़ी अमावस्या हलहाड़ी अमावस्या का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।